नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल टॉक विद अक्षदा पर, जहां हम करेंगे रियल एस्टेट की बात एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज हमारे साथ है रिनोन डेवलपर कोलते पाटिल से मिस्टर बिलाल। हेलो मिस्टर बिलाल, हाउ आर यू डूइंग? हेलो मैम, आई एम डूइंग गुड। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि मिस्टर बिलाल कोलते पाटिल डेवलपर्स के एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है एंड इनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्होंने मोर देन 6 इयर्स अभी सर्व कर दिया है। एंड जो भी आज इनके अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोलते पाटिल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो उसके बारे में आज हम आपसे इंसाइट्स लेंगे, मार्केट ट्रेंड्स एंड कैसे हम स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। Thank you so much, ma'am, for inviting me. On the behalf of Kolte Patil Developers, thanks a lot for inviting me for your podcast. इट्स एन प्रिविलेज टू हैव यू हियर। तो आप मुझे कोलते पाटिल डेवलपर्स के बारे में कुछ बताइए। Okay, so basically, मैम, कोलते पाटिल आर द डेवलपर्स जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 डेकेड से पुणे में अपना प्रेजेंस रखा है एंड दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स। अगर आप देखें तो उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करके बॉम्बे भी लेके गए हैं। दे हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स इन बैंगलोर एज वेल, बट उनका मेजर फोकस है पुणे मार्केट में। सो अगर आपको मैं बताऊं तो लाइफ रिपब्लिक करके टाउनशिप है जहाँ पे 400 एकर्स का पूरा एरिया है। देयर वी आर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स सेक्टर वाइज। सो करेंटली हमने एटमॉस लॉन्च किया था, जो कि वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आप कंसिडर कर सकते हो। एंड अभी रिसेंटली हमने कैनवास लॉन्च किया है, जो कि थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में है। बट अगर आप वहाँ का यूएसपी देखेंगे, सो वी हैव गिवन अ लैविश डेक, a good spacious bedroom and a living area which is also a huge। तो अभी आज की डेट में एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं आपको बताऊं तो द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कैनवास प्रोजेक्ट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सर। ओके सो उन्होंने ही हमारा वो प्रोजेक्ट को पूरा डिजाइन दिया है। ओके एंड आज के डेट में लिविंग रूम स्पेशियस मिलना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। करेक्ट। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि बिल्डर्स हु आर प्लानिंग के भाई हम बॉम्बे से ही पूरा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कॉम्पैक्ट होम्स का, कॉम्पैक्ट होम्स एंड व्हाट कोलते पाटिल इज डूइंग इज कि वी आर इंक्रीजिंग दी रूम से साइजेस एंड वी आर प्लानिंग टू लाइक वी वांट के जो भी कस्टमर्स हैं वो हर एक कस्टमर्स अपना घर ले सके। सो इवन इन अफोर्डेबल होम्स अगर आप देखेंगे तो अगर स्प्रिंग शहर की बात करते हैं तो स्प्रिंग शहर में वी हैव गिवन अ लैविश डेक। सो ऑलमोस्ट 20 फीट बाई 6 का मैंने डेक दिया हुआ है, सो विच इज ह्यूज। एंड इन दी वाघोली लोकेशन अभी तक किसी ने इतना लैविश डेक दिया नहीं है। ओके और अगर आप और अदर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास 24K मैनोर है विच इज अ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। आप उस प्रोजेक्ट का यूएसपी यही है कि एक साइड पूरा फॉरेस्ट लैंड है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, जो मैं आपको बता रहा था मैनोर के बारे में, सो अगर आप देखेंगे कि मैनोर का अगर एयर क्वालिटी का अगर आप देखना चाहेंगे तो वहां पे काफी कम रहता है, विच इज गुड फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग देयर। बिकॉज आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो खराटी इज बिकमिंग अ कॉन्क्रीट जंगल। दैट्स द रीजन आपको आसपास थोड़ा एनवायरमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सो वी आर टेकिंग ऑल द मेजर्स सो दैट कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं सो वहां पे इन्वायरमेंटल के नॉर्म्स भी फॉलो करे जाएंगे। सो मिस्टर बिलाल, जैसे आजकल एवरी डेवलपर सबके पास में रह रहा है एंड कोई ना कोई अपने प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन ला रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो केपीडीएल कोलते पाटिल डेवलपर्स वो सबसे कैसे अलग है? सो अक्षदा, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट जैसे कि पहले आपको बताया था कि 20 मिलियन स्क्वायर फीट वी हैव डिलीवर्ड, तो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं। अगर मैं आपको लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं तो आईवी स्टेट जो मेरा ईस्ट पुणे में है, देयर वी हैव ऑलमोस्ट मैंने जैसे ऑलमोस्ट 5,000 और 10,000 कस्टमर्स ओवर देयर। अगर आप वेस्ट पुणे में जाएंगे तो लाइफ रिपब्लिक है जहाँ की वो ऑलमोस्ट 400 एकर्स का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी वी हैव हैप्पी कस्टमर्स। सो दीज आर ऑल दी हैप्पी कस्टमर्स जो हमको और ग्रो कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट है हमारे पास, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली अदर कस्टमर्स आर ऑल्सो बाइंग हाउसेस फ्रॉम अस। सो उनके ट्रस्ट की वजह से वी आर डूइंग गुड। ओके, सो केपीडीएल
जस्ट क्रिएशन नॉट कंस्ट्रक्शन। करेक्ट, यू आर करेक्ट। ओके, तो आप मुझे अभी आपके प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए। श्योर। तो रिसेंटली मैम हमने अभी स्प्रिंग शायर लॉन्च किया है। बेसिकली द लोकेशन इज न्यू, सो हम लोग ने इसको #2 ईस्ट पुणे करके हम लोग ने प्रमोट किया है, ओके, where Springshire is just beside the Sanskriti school. My project land parcel is almost 4.7 acre ka. In that we are planning to have total 6 towers. Recently we have launched 3 towers, that is our phase 1, and in phase 2 we will launch 3 towers and the commercial as well. ओके। एंड इसका आप लोकेलिटी अगर आप मुझे मेरी ऑडियंस को बताएंगे एग्जैक्ट लोकेशन, ये किस लोकेशन में आ रहा है? सो बेसिकली अगर आप इस लोकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, सो खराडी बाईपास से इट्स ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स, इट टेक्स हार्डली 15-20 मिनट्स। आप वाघोली आएंगे एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू सी द संस्कृति स्कूल इज देयर, या एंड जस्ट बिसाइड दैट आवर प्रोजेक्ट स्प्रिंगशायर इज देयर। ओके, अगर आप मेरा अर्लियर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगी तो फिर आईवी स्टेट विच वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड दैट प्रोजेक्ट, वो भी 75 एकर्स का था, तो उसके जस्ट अपोजिट ही आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा अगर इफ यू कंपेयर ज्योग्राफिकली। ओके। आईवी इज वन ऑफ द ग्रेट प्रोजेक्ट ऑफ कुलदीप पाटिल। यस तो आपके ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज स्प्रिंग शेयर, राइट? जी। सो इसमें अभी क्या यूनिक फीचर्स कुलदीप पाटिल लेके आए हैं? So basically we have launched 2 and 3 BHK blissful homes, and here in my project we have given 29 amenities, and the best part is कि we have given a separate pet park, Okay. because आज की डेट में people are a pet lovers, so definitely there are few people in the society they don't want pets, Right. so that's the reason we have separated those areas so that the people who love pets they can move around with their pets in that location. Yeah, it's an I think really a good option क्योंकि Correct. सबके लिए एक हर्डल नहीं होगा। इट्स एंड लाइक पेट्स के लिए भी एक अपना एक प्राइवेट स्पेस आपने डेडिकेट किया है। Yes, ma'am. सो इट्स एन रियली एन गुड। ओके, सो आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कुलदीप पाटिल डेवलपर्स ने डिलीवर किए हैं एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है। तो एज अ बायर और मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई कुलदीप पाटिल, आपके प्रोजेक्ट का कुलदीप पाटिल का इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं एंड जो अभी लॉन्च करने वाले हैं आप, तो इनका कॉमन एक यूएसपी क्या है? सो बेसिकली मैं आपको एक कुलदीप पाटिल का इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुलदीप पाटिल ऑलमोस्ट 3 डिकेड से रियल एस्टेट मार्केट में ऑलरेडी है। वी क्रिएट नॉट कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली हम लोग यही फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए हैं, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड आईटी पार्क्स आर देयर। अगर लोकेशन देखेंगे तो पुणे, मुंबई एंड बैंगलोर में हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कुलदीप पाटिल इज अ लिस्टेड कंपनी। वी आर लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE। ओके, या सो मतलब मेरे बायर्स, होम बायर्स जो है, सो वो कुलदीप पाटिल पे ट्रस्ट जो करेंगे, सो दिस इज व्हाट दे कैन रिलाई ऑन, दैट इज क्रिएशन। correct. So Okay. like as I said we have delivered lots of landmarks in the Pune city, so definitely people trust us on that. सो आपने आपके इस प्रोजेक्ट में आप क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपने किस अकॉर्डिंग रखी है, और इसमें आप क्या क्या फीचर्स और एक्स्ट्रा एड ऑन जो अपार्ट फ्रॉम अदर डेवलपर्स आप क्या दे रहे हैं? Okay, so basically ma'am we have two level of amenities, because हमारा कैसा है कि हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर पे कुछ amenities दी है एंड हमने कुछ पोडियम लेवल पे amenities दिया हुआ है। So if you are asking me about ground floors, so definitely we have clubhouse, we have garden area, amphitheater area, and open area over there in the ground floor. And if you compare on the podium level, so we have kids play area over there, we have a yoga deck over there,
किड्स के लिए सिट आउट्स है, इवन वर्किंग प्रोफेशनल इफ somebody wants to do work from home तो दे कैन सिट ऑन द पोडियम लेवल एंड देयर दे कैन लाइक वैसा सिट आउट्स दिया है जहाँ पे वो लोग अपना काम कर सकें. ओके. एंड रिगार्डिंग प्राइसिंग इफ यू विल से, सो बेसिकली ये एक अफोर्डेबल कम लग्जरी सेगमेंट को हमने एक मिक्सचर करके लॉन्च किया है, वेयर 2 BHK is starting from around 72 lakhs onwards and 3 BHK which is starting from 92 to 93 lakhs onwards. Okay, so you can say luxury with affordable living, right? Yes ma'am. Yeah, so मेरे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है. Okay. सो कमिंग टू इट, अभी आप इसमें टारगेट ऑडियंस कौन सी रख रहे हैं? सो मैम अगर आप वाघोली देखेंगे, सो बेसिकली वाघोली इज इन आई वुड से बिटवीन द खराडी एंड MIDC एरिया. सो बेसिकली जो भी हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं, so the people who are working in Kharadi, there are so many IT companies over there, so these professionals can definitely come to Wagholi because आज की डेट में खराडी का प्राइस इज ऑलरेडी हाइप्ड एंड राइज हो चुका है. सो डेफिनेटली मैंने जैसे अभी आपको अर्लियर बताया था कि अफोर्डेबल होम्स एंड लग्जरी. सो हम लोग का प्लान यही है कि पीपल फ्रॉम विमान नगर, पीपल फ्रॉम खराडी, पीपल फ्रॉम MIDC एरिया कैन अफोर्ड दिस प्रॉपर्टी एंड दे विल गेट अ काइंड ऑफ अ लग्जरी एज वेल. सो ये हमारे टारगेट ऑडियंस भी है. सो इसका जैसे कि आपने अभी बताया कि टारगेट ऑडियंस, राइट? तो आप क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस तक रीच करने के लिए? क्योंकि जैसे ये मेरे पॉडकास्ट इन्वेस्टर्स के साथ साथ मेरे कुछ CP फ्रेंड्स भी हैं, सो दे कैन यूज दैट स्ट्रैटेजी टू रीच देयर टारगेट कस्टमर्स. तो आप किस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं? Thank you, Akshada, for asking this question. So basically, we are doing 360 degree marketing. So अगर आप देखेंगे तो almost सारे locations में we have lots of hoardings. हमने hoardings already Springshire के लगाए हुए हैं. We are on Google AdWords as well. We have done radio marketing and even we are doing corporate events. हमने corporates के साथ tie up किया हुआ है. Okay. So that we have some different strategies for the corporate people, like if they are interested, so definitely we give them that kind of a benefit as well. So this is what like overall 360 degree marketing we have done it over here. Okay, so 360 आप पूरा कैप्चर कर रहे हैं मार्केट को. Yes. ओके. एंड ये प्रोजेक्ट जो है स्प्रिंग शेयर, तो इसका कंप्लीशन टाइमलाइन क्या है? So basically we are like we want to complete this project by the March 28. Okay. So because we have commercial as well and 3 more towers are also going to come. So अगर आप पूरे प्रोजेक्ट का पूछेंगे तो definitely March 28 में we will deliver this project. ओके. तो मिस्टर बिलाल, अकॉर्डिंग टू यू ये जो मार्केट है, वाघोली का जो मार्केट है, ये 6 to 12 months में कैसे इवॉल्व होगा, आपको क्या लगता है? So like earlier I said that we have a commercial in the same land parcel. So definitely due to the commercial आपका price appreciation रहेगा. And even in Wagholi metro trains are proposed. So अगर आप देखेंगे तो वो पहले वाघोली तक था, तो थोड़ा और वो एक्सटेंड हो गया है आपका टिल दी बकोरी फाटा. सो डेफिनेटली आसपास का जितना एरिया है विट विल बी गेटिंग एन एप्रिसिएशन. मार्केट थोड़ा सा बूम होगा एंड इवन फ्यू रिसर्च हैज बीन डन दैट कि इस लोकेशन का जो रेंटल प्राइसिंग है वो भी इंक्रीज हुआ है compared to खराडी. सो एज अ रिनोन डेवलपर कुलदीप पाटिल के बारे में जैसे कि हम सबने सुना है, तो आप आपके पोटेंशियल कस्टमर्स जो है उनको कैसे एंगेज करने का कैसे प्लान करते हैं? So ma'am, basically when customers come to our project, हमारे कस्टमर प्रोजेक्ट पे क्लाइंट्स आते हैं, so definitely we do client profiling, जहाँ पे हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानते हैं, क्या वो देख रहा है, वो क्या चाह रहा है, वो किस फीलिंग से आया है, एंड फिर क्लोजिंग टीम उसी हिसाब से, उसी फीलिंग्स के हिसाब से उस कस्टमर को अटेंड करती है, कोशिश करती है कि उसी हिसाब से सॉल्यूशन दे. अगर देर आर लाइक लॉट ऑफ चैलेंजेस कस्टमर्स का, समटाइम्स उनके लोन नहीं हो रहे होते हैं, सो डेफिनेटली माई टीम हेल्प्स देम टू गिव देम सॉल्यूशन. एंड जो बेस्ट से बेस्ट ऑफर्स रह सकता है, बेस्ट से बेस्ट हम डिस्काउंट कर सकते हैं, दैट वी डिलीवर टू आवर कस्टमर्स. सो वी कैन से कि कुलदीप पाटिल जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे मेजरली फोकस करते हैं. डेफिनेटली. एंड जैसे अभी आपको पता है कि
इन्वायरमेंट भी हैम्पर होता है कभी Correct. कभी ये सब चीज़ों में। तो स्प्रिंग शेयर जो प्रोजेक्ट अभी आप लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें इन्वायरमेंटल को कैसे आप मैनेज करने, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होगा तो इसको आप कैसे मैनेज करने वाले हैं? क्या आपने प्लानिंग स्ट्रैटेजी यूज किया है? सो मैम, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग मुझसे पूछा है, सो अगर मैं आपको बताऊंगा दैट वी आर नॉट मेकिंग अ हाई राइज बिल्डिंग। सो 13 फ्लोर एंड 11 फ्लोर की बिल्डिंग है। दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू यूज द ACC ब्लॉक या Okay. फ्लाई एश ब्रिक्स दैट इज यूज्ड बाय रिसाइकल्ड मटेरियल्स। सो उससे अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट पे थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है। इवन इफ यू विल सी कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पे काफी ज्यादा डस्ट उड़ते हैं, सो वी आर यूजिंग स्प्रिंकलर्स सो दैट कि वो डस्ट जो भी है, जो आसपास की सोसाइटीज हैं, आसपास के लोगों हैं, उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग स्प्रिंकलर्स ऑल्सो। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो अभी आपके और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कुलते पाटिल के, लाइक और कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड है अभी? ओके, सो मैम बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोल्टे पाटिल इज ऑल ओवर स्प्रेड टू द पुणे। सो वेस्ट लोकेशन में इफ यू विल सी वी हैव लॉन्च एटमॉस Canvas. Canvas is I would say a luxury segment which is in Life Republic. Okay, Then like कोल्ते पाटिल के दो segments है, एक affordable segments है, एक ultra luxury segment है। So ultra luxury segment को we say 24K. So 24K का अल्टूरा which we have in बानेर। Then मैनोर में हमारा 24K मैनोर है जो हमारा पिंपले नीलक के पास में आता है। So these projects what we have launched which is in west and अभी स्प्रिंग शेयर हम लोग ने लॉन्च किया है। मुंबई में we have few projects, अलोरा करके मुंबई में प्रोजेक्ट है जो कि हमने डिलीवर कर दिया है। बैंगलोर में we are doing our project like which is ongoing, अभी मतलब वो चल रहा है। I would love to discuss about all those projects. डेफिनेटली एंड लाइक अगर आप और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना चाहेंगे तो फिर मैं बताऊंगा NIBM में भी वी आर प्लानिंग टू कम विद अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इवन इन खराड़ी ऑल्सो। Okay, so like Kolte Patil is going to take over Kharadi now and Definitely. commercials में भी आपने कुछ launch किए हैं and अभी आने भी वाले हैं। Yes, so west में we have launched commercial, पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमने लॉन्च किया हुआ है, बिल्डिंग है। एंड डेफिनेटली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ में भी हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। सो इवन इन खराड़ी ऑल्सो वी आर कमिंग विद कमर्शियल ओवर देयर। सो मुझे और LR के बारे में और जानना है क्योंकि मैंने काफी लोगों से एंड काफी टाइम से आई एम लिसनिंग अबाउट LR। सो आप मुझे थोड़ा और ब्रीफ करके बताइए उसके बारे में। So the best part of Life Republic is because like हमने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया एज अ टाउनशिप। सो टाउनशिप में आप अगर वहाँ के कस्टमर्स को देखोगे, सो दे गेट एवरीथिंग इन दी premises. So we have schools over there, we have commercial spaces over there, and अगर LR का मैं बताऊँ आपको तो that area is so beautiful during rainy season या during the winter season। वहाँ का जो मतलब environment ही है that is totally different। You will be feeling like कि you are not in Pune, you are in महाबलेश्वर। Yes, Okay. तो काफी ही हैपनिंग प्लेस बन जाता है वो। एंड एनवायरमेंट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो काफी ही डिफरेंट फील देता है वो लोकेशन। या लाइक वन एक्सपेक्ट्स कि अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मेरा ड्रीम होम जो हो वहाँ पे कंफर्ट मैटर्स द मोस्ट। सो लाइक जैसे आपने बोला कि महाबलेश्वर का फील है, सो आई डोंट थिंक सो लाइक पर्सन हु इज लिविंग इन पुणे जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या वट एवर इन प्रोफेशन दे आर, तो उनके लिए घर आके एक वो फील आना, because I've been to Mahabaleshwar and it's a really good place, so एक वो फील आना ही एक बहुत तो important। उस चीज को मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बोल सकता हूँ कि Yeah, बिकॉज बिल्कुल। लाइक वी आर मेकिंग अ हाई राइज बिल्डिंग ओवर देयर, सो द पीपल स्टेइंग ऑन अ हायर फ्लोर्स दे फील लाइक के वो बादलों के बीच में रह रहे हैं। वाह। तो वो एक अलग सा फील देता है। दैट्स व्हाट लाइक लाइफ रिपब्लिक का ये यूएसपी है दैट यू कैन नॉट, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो सिटी साइड में। ओके, सो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके काफी सारे कोलते पाटिल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने भी वाले हैं जी। तो व्हाट इज दैट वन कॉमन यूएसपी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स? So ma'am, the best part is that the company is a listed firm. Yeah. So we follow all the norms. We deliver our projects before time or on time.
सो वो एक कस्टमर को सुकून रहता है, वो सुकून से सो सकता है कि कमिटमेंट। मैं अगर जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं सो डेफिनेटली वहां पे मुझे मेरा घर मिल पाएगा। अब रेरा के बाद से काफी चीजें स्ट्रिक्ट हो गई है। अब द टेबल हैज बीन टर्न टुवर्ड्स दी कस्टमर साइड, कि अब जो भी रहेगा रेरा जो भी कस्टमर्स है उनका सुनता है। सो पहले क्या होता था, बिल्डर्स अपनी मनमानी करते थे, बट नाउ आफ्टर रेरा अब कस्टमर्स की सुनी जाती है। सो वी फॉलो ऑल दी रेरा नॉर्म्स, वी डिलीवर आवर प्रोजेक्ट, वी फॉलो ऑल दी क्वालिटी। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं। सो जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हम लोग डिलीवर करते हैं आफ्टर ओसी, इवन इफ कस्टमर्स हैव सम इश्यूज, यूजुअली हम लोग के वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में। बट मेन यूएसपी कुलदीप पाटिल का यही है कि वी डिलीवर प्रोजेक्ट इन टाइम एंड हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एक कोलते पाटिल की लग्जरी हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मुझे कॉमन मैंने यूएसपी एक पूछा, करेक्ट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो यूएसपी में लग्जरी कैसे आप बताएंगे? सो बेसिकली मैम इट्स सारी चीजें जो होती है एक्सपीरियंस के बिहाफ में होती है। सो अनलेस एंड अनटिल अगर कस्टमर साइट पे आएंगे, माय टीम विल गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस एंड देन ओनली दे विल फील रिस्पेक्टेड एंड देन ओनली दे विल फील लाइक कि बाबा हम लोग को ये प्रोजेक्ट या कुलदीप पाटिल के साथ जुड़ना है। Okay, means when they'll my customers and the people will visit, जब वो first visit पे ही आएंगे तो वो moment से ही उनको luxury feel होने लग जाएगा, Correct, correct. as जैसे मुझे अभी feel हो रहा है। Yes. Okay. So कोलते पाटिल डेवलपर नेक्स्ट 5 to 6 years में और कैसे मार्केट को इवॉल्व, रियल एस्टेट मार्केट को कैसे इवॉल्व करने वाला है? सो मैम अगर मैं आपको बताऊंगा तो डेफिनेटली माय बीडी टीम जो है वो ऑल लोकेशंस में दे आर एक्वायरिंग लैंड्स एंड कुछ चीजें हैं जो मैं अभी कैमरा पे बता नहीं सकता हूँ Okay, yeah. बिकॉज थोड़ा अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो डेफिनेटली हमने कुछ लोकेशंस में लैंड एक्वायर किया हुआ है एंड फ्यूचर प्लान में है। सो वी आर कमिंग विद 24K सेगमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो डेफिनेटली वो आपको इन फ्यूचर में आपको डेफिनेटली बता दूंगा मैं। हम उस पर भी डिस्कशन करना चाहेंगे। श्योर मैम। ओके, एंड पुणे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए। सो अगर आप देखेंगे मैम तो एज यू नो आईटी सेक्टर इज इंक्रीजिंग। तो अगर वेस्ट पुणे का देखेंगे तो वहाँ पे वी हैव लाइक एज यू कैन नो दैट के आईटी कंपनीज आर कमिंग, तो आईटी इज बूमिंग इन पुणे। सो दैट्स द रीजन अभी वेस्ट पुणे काफी डेवलप हो गया है। कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, लाइक व्हाट आर कॉर्पोरेशन पीपल आर डूइंग, सो दे ऑल आर वर्किंग ऑन द कनेक्टिविटी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो यही चीज अगर आप ईस्ट में आते हैं तो खराडी इज एन आईटी सेक्टर। सो अगेन वहां पर भी खराडी के आसपास काफी चीजें डेवलप हो रही है एंड दैट्स द रीजन वाघोली भी जो कुछ इयर्स पहले जैसा था वो अभी काफी कुछ बदल चुका है। Yeah, exactly. Now it feels like we are staying in Kharadi only. Everything is accessible. Right. Okay. एंड अभी जैसे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, रियल एस्टेट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड क्या है उसके बारे में आप मुझे बताइए। एंड कोलते पाटिल वो मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड को कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे? सो बेसिकली मैम अगर आप देखेंगे कि लाइक आवर एक्सपेक्टेशन इज कि हर कोई घर ले सके खुद का। दैट्स द रीजन कोलते पाटिल इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल होम्स सो दैट पीपल can buy their dream home. That's the reason अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग भी अगर हमारे प्रोजेक्ट्स की देखेंगे that will be like quite people can buy. आज के डेट में अगर आप देखोगे मिडिल क्लास पीपल आर मोर, salaried people are there. Yes. Governments are also taking few initiatives so that कि हर कोई घर खरीद सके। So हमारा मोटो वही है कि हम अफोर्डेबल होम्स दें बट उसके अंदर हम लग्जरी भी दें। So that's what we have a plan. And definitely people are buying our products and people are satisfied also because at the end main focus होता है कि भाई खरीदने के बाद उनको क्या चीजें मिल रही है। There are few developers जो कि प्रोडक्ट डिलीवर करने में टाइम लगा देते हैं। So like we don't want that. That's the reason जो मैंने आपको पहले भी बताया कि we want people should before buying, like once they buy a property in कोलते पाटिल तो वो चैन की नींद सो सके जिसमें उनको भरोसा रहे। एट द एंड ट्रस्ट है।
So people like we are giving trust to the customers. That's it. ओके, तो आपके कस्टमर्स जो हैं, जिन्होंने अभी तक आपके कस्टमर रह चुके हैं, उन्होंने आपसे ये प्रोडक्ट बाय किया है, उनका ड्रीम होम आपसे लिया है, तो आपका कस्टमर कंसिस्टेंसी रेशियो कितना है? या फिर लाइक जो कस्टमर्स आपसे परचेस करते हैं देन दे कम बैक टू यू ओनली, तो वो रेशियो कैसा है आपका? सो अगर आप उस रेशियो के बारे में देखेंगे मैम, तो एवरीबडी नो अबाउट कोलते पाटिल डेवलपर्स. या सो जहां भी हम प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, सो वहां पे कस्टमर्स ने प्रोजेक्ट ले लिया है हमसे, प्रोडक्ट ले लिया है हमसे. सो डेफिनेटली अगर मेरा कोई दूसरा नया लॉन्च आता है तो उसमें 15 to 20% मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं जो हमसे सेटिस्फाइड हैं. दे कम, दे इन्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट्स. और अदरवाइज वो अपने रिलेटिव्स को रेफरल देते हैं. वी हैव कस्टमर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल. सो जो लोग ऑलरेडी पूना में रह के गए हैं, अब ठीक है उनको जॉब लग गई है, डिफरेंट लोकेशन चले गए हैं, बट दे आर सेटिस्फाइड कि बाबा मैं अंडर कंस्ट्रक्शन कोलते पाटिल में लूंगा तो मुझे टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर कंप्लीशन मिल जाएगा. सो दैट्स हाउ एनआरआई पीपल आर ऑल्सो देयर. मेरी एनआरआई टीम भी है जो कि वो मतलब आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करके एंड दे गेट इन्वेस्टर्स फॉर अस. सो उससे भी हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस मिलता है. ओके, सो जो आपके कस्टमर्स आपने मुझे बताया एंड इन्वेस्टर्स आपने बताया, और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर इन्वेस्टर या फिर मेरी जो अभी मेरे व्यूअर्स हैं, तो उसमें भी काफी इन्वेस्टर्स है. तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट से ये प्रोडक्ट या फिर कोलते पाटिल का कोई भी प्रोडक्ट वो कैसे बेनिफिशियल है, उसमें आरओआई कैसे है? सो अगर मैम देखिए, हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च करते हैं, डेफिनेटली वी डू द सर्वे. ठीक है, वी स्पेंड अ लॉट. हम काफी पैसा खर्चा करते हैं फॉर दी सर्वेज एंड देन वी डिसाइड, एंड फिर वैसा हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं. सो अगर आप कोई भी पुराने प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हो गए हैं, आप डेफिनेटली अगर आप वहां पे उसकी जो केस स्टडी है या जो भी आप उसके बारे में जानेंगे, सो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट पे अप्रिसिएशंस बहुत आए हैं. आरओआई की बात करूंगा तो डेफिनेटली पीपल हैव गॉट गुड रिटर्न्स ओवर देयर. हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट आरओआईज है एज पर द लोकेशंस. ओके, सो ये जो जिस प्रोजेक्ट में अभी हम है यहाँ पे स्प्रिंग शेयर, तो इस प्रोजेक्ट के आरओआईस के बारे में आप थोड़ा बताएंगे मुझे? सो अगर आप आसपास का विसिनिटी के हिसाब से देखें तो अभी हम लोग 72 lakhs का अगर हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डेफिनेटली 10 to 12% इन फ्यूचर्स नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो पीपल विल गेट द एप्रिसिएशन. सो ये तो हो गई प्रोजेक्ट्स की बात. सो नाउ अभी यू आर इनटू कोलते पाटिल एंड आप कोलते पाटिल डेवलपर्स के साथ में काफी टाइम से है. Yes. एंड तो मुझे ये जानना है कि हाउ डू यू फील वर्किंग विद कोलते पाटिल डेवलपर्स? So basically, ma'am, see, as you know that Kolte Patil is a listed company. So the best part is the culture is very good. ओके, Yeah. So here we all work as a team. एंड अगर आप देखेंगे जहां पे आप टीम के साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है. रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं. एंड अभी आप जैसे मेरे व्यूअर्स है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट दिस प्रोजेक्ट और एनी ऑफ द प्रोजेक्ट मार्केट? सो बेसिकली मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, बिफोर इन्वेस्टिंग, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले रेरा चेक करना चाहिए. आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन सा बिल्डर है, क्या लोकेशन पे है, क्या वहाँ का प्राइसिंग है, और आपको सबसे पहले यही सारी चीज़ों पे फोकस करना है एंड देन यू कैन डिसाइड. सो अगर आप कोलते पाटिल पे देखेंगे, वी आर वेल नोन डेवलपर्स. अगर क्लाइंट हमारे साइट पे आता है, वी हैव बैंकर्स, वी हैव एन नंबर ऑफ बैंकर्स जहाँ के आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस. सो मुझे ये बैंकर्स का जो आपने पॉइंट बताया, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे आप आपके कस्टमर्स को इसमें हेल्प करते हैं? सो बेसिकली कैसा होता है कि हमारा ऑल बैंक के साथ टाई अप होता है, एपीएफ हम लोग करके रखते हैं. सो अगर आप कोई भी नॉर्मल बैंकर्स के थ्रू जाते हैं, दे नीड डॉक्यूमेंटेशंस, दे नीड टाइम. तो क्या होता है कि अगर किसी का अगर हम लोग को चेक करना है कि ही कैन बाय अ प्रॉपर्टी और नॉट, तो दीज बैंकर्स आर एलोकेटेड ऑन आवर साइट. वो क्विकली कस्टमर एक्सपीरियंस को हम लोग हैम्पर नहीं करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो उनका चेक करते हैं सिबिल्स एंड देन दे टेल देम कि बाबा आपका इतना इतना है एंड दैट गेट प्रोसेस्ड एंड फिर बाद में वी डू द बुकिंग्स. ओके,
तो जैसे मैं होम बायर होती तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं होम बायर के बिहाफ में क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या क्या चीजें उनको चेक करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी और बिफोर इन्वेस्टिंग? सो बेसिकली सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि रेरा। सो कस्टमर्स को सबसे पहले रेरा साइट पे जाना चाहिए, प्रोजेक्ट का सारा चीज़ें देखना चाहिए। रेरा देखने के बाद दे शुड चेक द लोकेशन एंड द मेन थिंग इज दे शुड चेक द ब्रांड, कौन सा बिल्डर क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। बिकॉज लाइक एज अ कोलते पाटिल डेवलपर्स वी हैव डिलीवर्ड मोर देन 60+ प्रोजेक्ट्स एंड करेंटली अभी देखेंगे आप तो 10 से ज़्यादा मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कस्टमर्स को सबसे पहले रेरा, लोकेशन एंड कौन सा डेवलपर क्या दे रहा है, वो पहले अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है देन ओनली दे शुड इन्वेस्ट इन दी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ओके। एंड मेरे चैनल पार्टनर्स व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा चैनल पार्टनर्स के लिए कि आप जो भी कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं सही इंफॉर्मेशन दीजिए, आप साइट पे कस्टमर्स को लेके आइए। डेफिनेटली मेरी टीम है हर लोकेशन पे, हर प्रोजेक्ट पे, वी आर देयर टू गिव देम दैट काइंड ऑफ अ सर्विस। उनको हेल्प करने के लिए वी आर देयर। वो जैसे ही अच्छे कस्टमर्स लेके आएंगे डेफिनेटली हम उनको सर्व करेंगे। ओके, लाइक एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? So definitely Kolte Patil is a trusted brand and like almost 3 decades से हम लोग इसी business में हैं. So people and the customer should trust us and they should definitely visit our all the projects, ongoing projects. आप बिल्कुल देखने आइए. It's not like that कि आपको खरीदना ही है. So जब तक आप देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, एक्सपीरियंस लेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ चीजें डिसाइड करने के लिए आपको ईज नहीं होगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल योर व्यूअर्स एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स पे आए, देखें एंड देन यू कैन डिसाइड. साइड ओके, सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मेजरली कोलते पाटिल के बारे में इन डेप्थ जान के मैं और जानना चाहूँगी इसके बारे में. तो आपके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उस पे भी हम एक दिन आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. श्योर मैम. या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग. ऐसे ही और मोर इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कॉन्वर्जेशंस के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें. आपका पसंदीदा चैनल रियल टॉक विद अक्षदा को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.